औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इदरीस नाज और आप देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव। मोहतरम नाज़रीन, इंतहाई मुख्तसर से व्लॉग में आपको इंतहाई बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन, खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के दरीना साथी इमरान खान साहब के बहुत मोतमिद साथी और आज मौजूदा सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने इस्तीफ़ा देने का और पार्टी से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया है। आने वाले चंद दिनों में वो ना सिर्फ अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे, अपना ओहदा छोड़ देंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे, बल्कि वो पार्टी को भी खैरबाद कह देंगे। इंतहाई मुख्तसर व्लॉग में इंतहाई अहम खबर देने जा रहा हूँ। आरिफ अलवी साहब ने अपने इंतहाई करीबी साथी जो हैं उनसे मुशावरा शुरू कर दी है, उनसे मशवरा शुरू कर दिया है कि क्या मैं पार्टी छोड़ दूँ और क्या मैं अपना ओहदा भी छोड़ दूँ सदर मुमलिकत का। मोहतरम नाज़रीन, जब असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई हैं उसके बाद ये निगरान सेटअप जिसका ऐलान किया जा चुका है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रुखसत हो रहे हैं और कल काकड़ साहब जो हैं निगरान वज़ीर आज़म का हलफ उठा रहे हैं। उस सूरत में आरिफ अलवी साहब जो हैं इन्होंने नई असम्बली आने तक और नया सदर मुंतखब होने तक अपने ओहदे पर रहना था। हर चंद के सितंबर में इनके ओहदे की मियाद पूरी हो रही है, ख़त्म हो रही है, लेकिन इन्होंने उस वक्त तक सदर मुमलिकत रहना था जब तक नया सदर जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो है हमारी सूबाई असम्बली और हमारी कौमी असम्बली नया सदर मुमलिकत मुंतखब नहीं कर लेती, तब तक आरिफ अलवी साहब ने आइनी तौर पर इस मुल्क का सरबराह रहना था। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने फैसला किया है कि वो अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल होते ही इस्तीफ़ा दे देंगे अपने ओहदे से और वो PTI को भी हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह देंगे, PTI से भी अलहदगी इख्तियार कर लेंगे और वो किसी दूसरे मुल्क जा बसेंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये फैसला उन्होंने इसलिए किया है कि वो सदर मुमलिकत होते हुए भी अपनी पार्टी को अपने आंखों के सामने बिखरता हुआ देख रहे हैं। अपने करीबी साथी अपने लीडर इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ देने से नाकाम है। हालांकि मनसब के एतबार से वो रियासत के सबसे बड़े मनसब यानी कि मनसब सदारत पर फाइज हैं। तो आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत होते हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पर होते हुए भी ना तो अपनी पार्टी को बिखरते हुए बचा सके हैं और ना ही इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ देने में कामयाब हो पाए हैं। इसलिए आरिफ अलवी साहब ने अपने करीबी साथियों से मुशावरा शुरू कर दिया है कि क्या मुझे इस ओहदे के साथ चिमटा रहना चाहिए। वो समझते हैं कि ये ओहदा पार्टी की मेरे पास अमानत थी, जनाब इमरान खान की मेरे पास इमानत थी, लेकिन मैं ना तो पार्टी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ और ना ही अपने कायद अपने दोस्त इमरान खान के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। वो समझते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं वो PTI की वजह से हैं, इमरान खान की वजह से हैं। एक तो वो इमरान खान के लिए कुछ नहीं पा रहे, चाहते हुए भी कुछ नहीं पा रहे, बस कुटते हैं, अपने सामने होने वाले वाक़यात को देखते हैं और बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पर होने के बावजूद ना अपने पार्टी के लीडर के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना कारकुनों के लिए कुछ कर पा रहे हैं और ना अपनी पार्टी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने बहुत सारे करीबी साथियों से मुशावरत की है कि अब मुझे लगता है कि मुझे ये मनसब छोड़ देना चाहिए, मुझे सदर मुमलिकत के मनसब से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और मुझे पार्टी से भी लाताल्लुकी का ऐलान करके कहीं आराम की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, रिटायरमेंट की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान यूँ भी ज़रूरी समझा कि वो जब सबसे बड़े मनसब पर होते हुए इमरान खान साहब के लिए या पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो जब वो अपना मनसब छोड़ देंगे उसके बाद वो क्या कर पाएंगे। वो कतई तौर पर कुछ नहीं कर पाएंगे और जिस मनसब पर वो बैठे हैं वहाँ वो चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से देख पा रहे हैं, ज़्यादा नज़दीक से देख पा रहे हैं। उन्होंने बखूबी हालात का जायज़ा लिया है, मुक़्तदर लोगों से मिले हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इमरान खान साहब के लिए नरम गोशा पैदा किया जा सके, लेकिन इसमें नाकाम हो गए। उन्हें पता चल गया है कि इमरान साहब का और पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, इसलिए वो पार्टी के मुस्तकबिल और इमरान खान के मुस्तकबिल से चूँकि मायूस हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि ना वो सिर्फ मनसब से अलग हो जाएंगे बल्कि वो पार्टी को खैरबाद कह के किसी और मुल्क में जा बसेंगे और बाकी की ज़िंदगी वहाँ आराम से गुजारेंगे। उन्होंने सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कहने का इस वक्त तक इरादा कर लिया है। करीबी दोस्तों से उन्होंने मुशावरत मुकम्मल कर ली है और मुमकिन है कि वो 14 अगस्त के बाद या फिर सितंबर में जब वो अपना आइनी मनसब अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं उस वक्त वो ना सिर्फ इस्तीफ़ा दे दें बल्कि हमेशा हमेशा के लिए सियासत को भी खैरबाद कह दें। PTI को खैरबाद कहना तो खैर वो फैसला कर चुके हैं। उनके बाद सेनेट के चेयरमैन जनाब सादिक संजरानी जो हैं वो कायम मुकाम सदर का मनसब संभाल लेंगे। आइनी एतबार से जो सेनेट का चेयरमैन होता है सदर की गैर मौजूदगी में वो मुल्क के सदर मुमलिकत की
حیثیت سے فرائض سر انجام دیتا ہے، اور اگر سینٹ کا چیئرمین بھی ملک میں نہ ہو یا کسی وجہ سے سینٹ کا چیئرمین اس وقت ہو ہی نہ، تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی جو ہوتے ہیں وہ صدر مملکت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس وقت سینیٹر صادق سنجرانی چونکہ عہدے پر موجود ہیں، وہ چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو عارف علوی اگر استعفیٰ دیتے ہیں صدر مملکت کی حیثیت سے، تو پھر صادق سنجرانی جو ہیں وہ قائم مقام صدر کے طور پر حلف اٹھائیں گے اور قائم مقام صدر تک صدر کی حیثیت سے فرائض منصبی سر انجام دیں گے، اس وقت تک جب تک چاروں صوبوں کی اسمبلیاں، وفاق کی اسمبلی مارز وجود میں نہیں آ جاتی اور وہ نیا صدر مملکت چن نہیں لیتی، تب تک صادق سنجرانی جو ہیں وہ قائم مقام صدر کا منصب سنبھالیں گے۔ میں ایک دفعہ سے پھر بتاتا چلوں، انتہائی مختصر ولاگ ہے لیکن انتہائی اہم خبر بریک کر رہا ہوں۔ ابھی تک یہ خبر آپ نے کسی چینل سے، کسی پلیٹ فارم سے نہیں سنی ہوگی کہ جناب عارف علوی نے پارٹی کے حالات کو دیکھتے ہوئے، عمران خان صاحب کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی بے بسی کو دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ صدر مملکت کے منصب سے قبل از وقت ہی استعفیٰ دے دیں اور وہ پارٹی کو خیر بات کہہ کے کسی تنہائی کے گوشے میں چلے جائیں اور وہاں باقی کی زندگی بسر کریں۔ محترم ناظرین، میں واضح کر دوں کہ عارف علوی سب سے بڑے منصب پر ہونے کے باوجود، سب سے بڑا منصب یعنی کہ صدر مملکت کا منصب، وہاں پر ہوتے ہوئے اپنی پارٹی کو ٹوٹتا ہوا، بکھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنے کارکنوں کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے اور بالخصوص اپنے قائد چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے۔ انہوں نے سر توڑ کوششیں کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان رابطہ بحال کیا جا سکے، ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جا سکے، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مقتدر قوتیں جو ہیں اب عمران خان کو کسی صورت بھی معاف کرنے پر تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا ہے کہ پھر میں یہ عہدہ جو پارٹی کی امانت تھا اس کو میں انجوائے نہ کروں، اسٹیٹس کو میں انجوائے نہ کروں، میں پارٹی کا بھی عہدہ چھوڑ دوں اور میں صدر مملکت کا عہدہ بھی چھوڑ دوں اور کسی گوشہ تنہائی میں چلا جاؤں۔ محترم ناظرین، آنے والے چند ہفتے اس حوالے سے بہت اہم ہیں اور مجھے امید ہے کہ سپٹمبر میں عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے پر نہیں رہیں گے، وہ استعفیٰ دے دیں گے اور پارٹی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی راہیں جدا کر لیں گے۔ آج کا یہ بھی ولاگ تھا۔ میری انتہائی معتبر حلقوں نے مجھے اس بات کی اطلاع دی تو میں نے چاہا کہ میں اپنے قارئین تک، اپنے ناظرین تک اس خبر کو پہنچاؤں۔ یہ ایف ایم نیوز کا اعزاز ہے کہ کوئی بھی اہم خبر ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ایف ایم نیوز، FM4 کے ٹی وی آپ تک پہنچاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔